मैंने अभी आपकी जेब में ये बातें देके जानी है। जितने बंदे पुराने बैठे हैं यहां पे, आपने जब सोचा होगा कि क्या कभी हम भी CLF ज्वाइन करेंगे, कभी ख्वाब, डॉक्टर साहब कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। कितने बच्चे थे जो छोड़ के चले गए, कितनी ऐसी पार्टियां थी, कितनी ऐसी नौकरियां थी, या तो आपको मिली नहीं या आपकी पसंद की नहीं थी। लेकिन कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बचा के रखा कि सरवर साहब ने आपकी सिलेक्शन कर ली कि हाँ यार स्टेट लाइफ में हम गरीबों से दोस्ती कर लो, गुर्स कर देंगे बादशाही के, इन्होंने कहा ना। और जब आपने एक बीमा किया, हैंडसम अमाउंट आ गई, दूसरा बीमा किया, हैंडसम अमाउंट आ गई, तीसरा बीमा किया तो बीमा रुक गया। आपने तहैया कर लिया, जुल्फकार साहब मुस्कुरा रहे हैं कि बीमा करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं बीमा छोड़ने वाला हूं। और जिस दिन मुकम्मल तहैया कर लिया कि मैं बीमा छोड़ने वाला हूं, तो उसी दिन आपका दरवाजा नाक होता है, बेल बजती है, 2 बीमे आ जाते हैं। यार कोई ऐसी ताकत पीछे है जो आपको भागने नहीं देती। क्या ये वही ताकत नहीं है जो रात को सोते हुए परिंदों को दरख्तों से गिरने नहीं देती? तो क्या आपको रुस्वा करेगी? वाह! अगर रुस्वा नहीं करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको किसी खिदमत के लिए रख लिया है। अगर खिदमत के लिए रखा है तो आज से तहैया कर ले कि मैंने अगर करना ही है तो नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सकती। आओ फिर खिदमत करें। अल्लाह के नबी कहते हैं नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर है। तो आपका ऊपर वाला हाथ है या नीचे वाला? जी, मैं छोटी सी मिसाल दिया करता हूं कि जिस घर में फौतगी होती है, पता उसको ही चलता है जिनके सर के ऊपर से छत गिर जाती है। और सबसे पहले कफन दफन के बाद जो बंदे आते हैं, वो लॉन्ड्री वाला आता है उस बेवा के पास कि आपका मियां जो है 5 सूट दे के गया था, अभी लेने नहीं आए। तो उस पे क्यामत गिरती है कि मेरे घर में तो आपको लठा पहनता ही नहीं है, मेरे घर में तो मेरे बच्चे टी शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, वो पहनते नहीं, मैंने क्या करना है ये सूट। चलो उसकी निशानी समझ के रख लेते हैं। अगला बंदा कौन आता है जी? अगला बंदा आता है जी बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया कि फीस ही नहीं आई। अगला बंदा आता है कि जी मीटर काटना, आपने बिल नहीं जमा करवाया। सटपटा उठती है बेवा। अगला बंदा आता है कि रेंट का मकान था, आपका मकान खाली कर दे भाई, चले जाए कहीं, हम आपको मजीद नहीं अफोर्ड कर सकते। तो बेवा क्या करती है? कहती है कि मैं ये जगह छोड़ के, खुदा करे मैं भी गर्क हो जाऊं। और आखिर पे एक बंदा आता है तो बेवा कहती है वल्लाह मेरे पास ना मेरे पास कुछ नहीं। ऐसे हाथ उठा के कहती मेरे पास कुछ नहीं है। वो दरवाजा नाक करके कहता है कि मैं सर्वर एरिया मैनेजर हूं, आपके लिए डेथ क्लेम लेके आऊं, सारे दिल्ली तक। आपके बंदे ने बीमा करवाया हुआ था। तो सबसे अफसल कौन बंदा होता है? आए आज देखें कि हमारे पास कितना अच्छा पैकेज है। अगर हमने अपनी फैमिलीज को, अपने मिलने वालों को, अपने सभी दोस्तों को इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो कल क्यामत वाले दिन जब वो बंदा आपसे मिलेगा तो आपका गिरेबान पकड़ेगा कि आपके पास इतना अच्छा पैकेज था यार, मेरी औलाद को नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, और मेरे मरने के बाद मेरी बेवा बेरारवी का शिकार होगी, मेरे बच्चे मांगने पर मजबूर हो गए, मेरी बच्चियां लोगों के घरों में बर्तन साफ करती रही। यार सरवर तेरे पास इतना अच्छा पैकेज था, तूने मुझे दिया क्यों नहीं? क्या कल क़यामत को हम फेस कर सकेंगे? अगर नहीं कर सकेंगे तो आज से तहैया कर ले। जो नए बच्चे बैठे हैं, मैं एक ही बात कहा करता हूं कि पहले मेरी गुजारिश ये होती है कि डेली 5 बंदों से मिले। अब चूंकि आपके लास्ट डे चल रहे हैं कि दिसंबर आया खुशियां लाया, दिसंबर आया खुशियां लाया, ये भी एक लंबा टॉपिक है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जाऊंगा थोड़ा सा कि दिसंबर खुशियां किनके लिए लाता है? जो काम करते हैं। जो काम नहीं करते दिसंबर उनको टच भी नहीं करता है। रोज़े क़यामत हम सोते ही ना रह जाए, इधर से जो गुजरे तो हमको भी जगा देना। हम आपको जगाने के लिए इन्होंने बुलाया कि आए, दिसंबर किन के लिए खुशियां लेके आता है। आए, आज से 5 बंदों को नहीं मिलना। कभी एथलेटिक्स आपने देखी है, रेस आपने देखी है कि कौन सी जीतता है? जो एंड पे जाके छलांग लगाता है, जो उस गोल को टच करने के लिए फुल जोर लगाता है, और जो एंड पे जाके सुस्त हो जाता है वो हार जाता है। हारता कि नहीं जी? बिल्कुल। तो आपका अब एंड वाली रातें, एंड वाले दिन चल रहे हैं। तो आज मैं गुजारिश ये करूंगा कि आपने 10 बंदों से मिलना। मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। मैंने ये भी बताने के बंदे आएंगे कहां से? 10 बंदे, ये भी तो लम्हा फिक्रिया ना कि कहां से आएंगे। आपके पास सर्वर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि कल सुबह इनकी डायरियों पे 150 बंदे की लिस्ट होनी चाहिए। श्योर। 150 बंदे की लिस्ट हम वक्त आपके पास तैयार होनी चाहिए कि मैंने इससे मिलना है, इससे मिलना है, इनसे मिलना है, इनसे मिलना है, इनसे मिलना। देखें जिनके पास कोई गोल ही नहीं होता, वो सुबह उठते हैं, क्यों जी उठते हैं? वो कहते हैं नहीं यार मैंने कहां जाना है, मैं तो घर पे ही हूं। जितने बंदे ये रिटायर हो जाते हैं, क्यों जल्दी मर जाते हैं? सुबह नहाते ही नहीं, उठते ही नहीं, कहीं जाते ही नहीं। नहीं, आपके पास तो एक दिन है ना, उनके पास तो बड़े दिन होते हैं। मैं भी, और मेरा वजन भी पहले से ज्यादा जी, आपने देख लिया होगा।
अगर तो लाइफ एंजॉय करनी है तो फिर आपके पास 150 बंदे की लिस्ट होनी चाहिए। 150 बंदे की। 150 बंदा कहां से आना है कि 50 बंदे वो होंगे जो आपके नियर एंड डियर हैं, जो आपकी फैमिली में है, जिनको देख के आपने चलना सीखा है, जिनको देखने आपने उठना बैठना सीखा है, जिनको देख के आप कहते हैं कि व्हाट अ डिसेंट स्टाइल, यार कैसा मेरी फैमिली का बंदा है। जब तक सरवर साहब नहीं आते फैमिली का फंक्शन ही नहीं होता। उसका नाम लिखो। 50 आपके बहू बेटियों अजीज 50 बंदे तो होंगे ना जी। और 50 बंदे आपने वो लिखने हैं जिनका पूरी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से आपके साथ तल्लक रहा है। आपके कॉलेज फेलो है, आपके ग्राउंड फेलो है, आपके मस्जिद फेलो है, आपके बाजार के नेबर्स हैं, ये सारे बंदे 50 हो गए जी। और 50 बंदे आपने वो लिखने हैं जिनको आप अच्छा समझते हैं लेकिन तल्लक कोई नहीं है। आप जाते हैं तो कहते हैं ये फर्नीचर वाला बैठा यार बहुत अच्छा है, ये लॉन्ड्री वाला बैठा यार डिसेंट आदमी है। 50 बंदे वो भी लिख लेने हैं, लेकिन फिर उनका जोड़ निकालना है कि सरवर साहब उनको जानते हैं, फोन करेंगे मेरा काम हो जाएगा। राज साहब उनको जानते हैं, फोन करेंगे मेरा काम हो जाएगा। कितने बंदे हो गए जी? 150 बंदा हो गया। और डेली अगर आप 10 बंदों से मिलेंगे तो 10 बंदे और उनसे ले लेने हैं। 150 बंदे की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और जब 10 बंदों से आपने मिल लिया तो बंदे कितने हो गए जी? एक महीने के कितने बंदे हो गए जी? 300 सर। अब इस महीने में दिन कितने रहते हैं क्लोजिंग के? आज 6 तारीख है। हाँ जी। कितने रह गए जी पीछे? 25 दिन रहते हैं। 25 को 10 से जरब दे जरा, कितने हो गए जी? 250 बंदे हो गए। जब 250 बंदे आपके पास होंगे तो आप बीमा जब उनका करेंगे तो बैट्समैन जब क्रीज पे खड़ा होता है वो छक्का भी लगाता है, वो चौका भी लगाता है, वो डबल भी लेता है, वो सिंगल भी लेता है। अगर वो कहे कि मैंने छक्का ही लगाना है तो क्या सेंचुरी कर लेगा वो? अगर वो कहे नहीं जी मैंने सिंगल लेना है, आप छक्का भी लगाएंगे, चौका भी लगाएंगे, 2 भी लेंगे। बड़ा बीमा जो आपका होगा वो 5 लाख प्रीमियम का होगा। उससे छोटा बीमा जो होगा वो 2 लाख प्रीमियम का होगा। और उससे छोटा बीमा जो होगा वो 50,000 का होगा। क्यों जी? ऐसा है जी। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना खैरुल उमूर औसातिहा, दरमियाने अमाल अच्छे अमाल होते हैं। तो मैं 50,000 को जरब देता हूं। कितने रह गए थे जी? 250। अच्छा 250 जो है, मैं उतने जो बंदे हैं 150 बंदा मैं छोड़ देता हूं। उन्होंने आपकी बात से इत्तेफाक नहीं किया। 100 बंदा तो इत्तेफाक करेगा जी, करेगा कि नहीं करेगा जी? और 100 को 50 से जरब दे जी, 50,000 से 50 लाख कितना हो गया जी? जरा सबको बता दे कितना हो गया, अपनी अपनी कैलकुलेशन। 50 लाख। कितने बंदों ने आपकी बात मानी जी? 100 बंदे। 100 बंदे ने आपकी बात मानी। और 100 बंदे का बिजनेस कितना हो गया? और आपने कितना करना है? 16 लाख। तो फिर तू ही नादा चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना में अलाजे तंगे दामा भी था। आप कर, इसमें कोई मुश्किल है? और आपने उन बंदों से मिलना है जैसे अल्लाह के अपने अल्लामा इकबाल साहब बाहर जाते हैं यूरोप में, तो वहां के मुफक्किरीन उनसे पूछते हैं कि अल्लाह एक है, इसकी कोई दलील है आपके पास? तो वो कहते हैं जी मेरे पास तो कोई दलील नहीं है, लेकिन नबी आखिर ज़मान जिन्होंने 63 वर्ष की उम्र पाई, सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, तो मैं भी कहता हूं अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। तो आपने देखे, आपने उन बंदों से मिलना है जो ये कहेंगे कि यार मुझे बीमे की शुद्ध बुद्ध नहीं है। अगर आशिक ने कहा तो बीमा ठीक ही होगा यार, करवा लो। ऐसे बंदे हैं कि नहीं है? समझा के कितने बंदे बीमा बेचते हैं, कहते नहीं यार ये आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद असद साहब ने कहा मेरा बेटा है, मेरी बेटी आ गई है मेरे दरवाजे पे, बीमा करने आई है, मैंने करवा लेना। ऐसे बंदे हैं। लेकिन यहां पे मसला क्या है कि हम बात करते नहीं है, हम कहते नहीं है। सर्व साहब ऐसी बात है? बिल्कुल। अभी मैं जल्दी में एक ब्रोशर गाड़ी में रखने लगा था, लेकिन वो नीचे गिर गया। मैं आ रहा था ना ये स्टैने रोड से, गेटों से जब मैं गुजरा तो एक बंदा ब्रोशर तकसीम कर रहा, कोई भी नहीं ले रहा उससे। मेरे वैपर में उसने फंसा दिया, मैंने पकड़ लिया। उसके ऊपर लिखा हुआ था जी नाक का, कान का, फलां का, फलां का, फलां का। हमारे पैनल पे बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि मछली फार्म पे ये बैठा है, ये 100 रुपया लेता, मैंने कहा यार कल मेरा भी कान खराब है, मैं उनको दिखाऊंगा। एडवर्टाइजमेंट उसने कर ली, 100 पंफलेट उसने बेच दिया। एक भी पेशेंट चला गया तो उसका तो काम हो गया कि नहीं हो गया? हम कहते हैं कि यार मैं बड़ा चौधरी हूं, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इनका बीमा कहूं लोगों से। एक रात जी मैं अपना किस्सा सुनाता हूं कि रात को मुझे फोन आता है मेरी कजन का। तो जब 1 बजे 2 बजे फोन आता है तो हम परेशान हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो। सही बात में प्रोफेसर है,
कहने लगी भाईजान आपका मेरे साथ कोई मसला है, कोई लड़ाई झगड़ा है? मैंने कहा मेरी बहन है, बताए तो सही। खाला जान ठीक है, खालू ठीक है। नहीं, आपकी मामा ने मेरा रिश्ता मांगा और मेरी माँ ने इनकार किया, कोई ऐसा प्रॉब्लम था? जी नहीं नहीं, मेरी बहन बताए तो सही। आपको कितने साल हो गया स्टेल लाइफ में? मैंने कहा 22 साल हो गया। तो 20 साल पहले मेरा बीमा किया होता तो मेरी पॉलिसी आज मैच्योर ना होगी होती। मेरी आज एक स्टूडेंट आई है जिसने कहा कि इंश्योरेंस बड़ी अच्छी चीज है, ये है, ये अफादियत बीमा ने उसे मुझे लेक्चर दिया। तो मैंने कहा मेरा तो सगा भाई है, हम कहते ही नहीं है। मैंने कहा जी मैं कल आऊंगा। उसने कहा आपने नहीं आना, हम खुद आ रहे हैं। मियां भी प्रोफेसर 5 लाख में इंश्योर्ड हुए हो और 15 पॉलिसियां फिर उन्होंने करके मुझे दी। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं कहना चाहते? तो क्या जिंदगी, स्टेफी ग्राफ सुना होगा नाम आपने, टेनिस की बड़ी खिलाड़ी है, खेल रही है ऐसे कोर्ट में, दुनिया देखती है उसको यूरोप में। तो एक आदमी मेरे जैसा खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर उसे कहता है हाथ खड़ा करके कि विल यू मैरी विद मी, क्या मुझसे शादी करोगी? लोग सन्नाटे में आ जाते हैं कि जाहला जड़ सा बंदा है, न ढंग के कपड़े हैं, न ढंग की बात करता है। तो स्टेफी ग्राफ से शादी का सोच रहा है, वो रोक देती है, कहती सुनो इसकी बात। क्या कहता है दोबारा? क्या? जब उसने दोबारा कहा तो वो कहती है कि हाउ मच मनी यू हैव, आपके पास पैसे कितने हैं? वो कहता है पैसे नहीं है, प्यार है। वो कहती है बच्चू बैठ जाओ, प्यार के सारे जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी पैसों से चलती है। और पैसों से जब चलती है ना तो लैला नहीं पकड़ती अब किसी बेरोजगार का हाथ। मजनू को अगर इश्क है तो कमाना सीख ले। आए आए बच्चों कमाओ, उठो, अपने लिए उठो। मिला। अगली बात आपको बताता चलो, उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा कि 3 बातें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहली बात आपने रखनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इस काम के लिए मुझे रखा है तो मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूं, मैं खुद अच्छा हूं। अगला स्टेप पे आता है कि मेरा महकमा अच्छा है। अगले स्टेप पे आता है कि मेरा काम बड़ा अच्छा है। और जब आपने कहना है कि मैं खुद अच्छा हूं, ये वर्ल्ड कप कबड्डी का हुआ था 2022 में, किस किस ने देखा था? जरा हाथ खड़ा करके मुझे बता। देखा तो पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में जो हुआ था, पाकिस्तान इंडिया जब फाइनल में आते हैं तो सबसे बड़ा काम ये होता है कि इंडिया वाली एक खातून थी मेरी बेटी जैसी, उसने दोनों कप्तानों से पूछा कि सरदार जी आप कैसे देखते हैं? उसने अपनी लैंग्वेज में कहा, जब इनको बुलाया पाकिस्तान वाले को, वो आपका था इरफान माना जी, आप इसको कैसे देखते हैं? वो कहता है जी जब पाकिस्तान का मैच क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, कबड्डी का हो, किसी चीज का भी हो, मैच नहीं होता, कुफर और इस्लाम के दरमियान जंग होती है। तो मैं बड़े बड़े प्रेशर में खेलूंगा कि बड़ी स्क्रीन में बैठे होंगे, मेरे घर वाले बैठे होंगे, मेरे गांव वाले हुक्के पका के बैठे होंगे कि मैच अरमान खेल रहा है, प्रेशर में खेलूंगा। अगला सवाल वो पूछती कि आपकी टीम में कौन कौन अच्छे प्लेयर है? वो कहता है शहजाद अकबर बड़ा अच्छा है, चिश्ती बड़ा अच्छा है, ये सजाद गुजर बड़ा अच्छा है, समुद्री वाला वो बड़ा अच्छा है, जाफी जो है, तो मुशर्रफ जंजुआ बड़ा अच्छा है। एंड पे एक बात कहता है, आपके लिए जरा नोट कर ले, अगर वो ये बात ना कहता तो वो मैच हार चुका था। एंड पे क्या कहता है? मैं खुद बड़ा अच्छा हूं। अगर आपने कभी ये कह दिया, कोई बंदा पूछता ना कि किस महकमे में काम करते हैं, तो आप इस तरह कहेंगे ना स्टेट लाइफ से, हाँ पार गए। जब आप ऐसे कहेंगे स्टेट लाइफ से हूं जी, मेरा महकमा वलियों वाला महकमा है, पीरों वाला महकमा है, ऊपर वाला हाथ है, तो कभी आपने देखा है कि कभी आप आ रहे हैं, आपने दफ्तर मीटिंग ज्वाइन करना, तो आपको शूज पे ऐसे डस्ट पड़ गई है, तो रास्ते में एक मोची बैठा, तो आप ऐसे पाँव ऊपर करके उसकी धूकड़ी के ऊपर रख के बुरश मारते हैं, तो वो क्या कहता है? नीचे करो पाँव, मेरा रिजक कार्ड है, मैं पाँव नहीं रखने देता किसी को इसके ऊपर। जब अपने महकमे को ऊपर रखेंगे तो फिर आपकी तरक्की होगी। जो ये कहता है कि मेरा महकमा अच्छा नहीं है, आज से महकमा छोड़ दे। जहन बना ले कि मेरा महकमा सबसे अच्छा है। और अगली बात, महकमे के साथ साथ सेल्स की दुनिया में जो बंदा मुस्कुराता नहीं, वो भी छोड़ दे। इनकार सुनना है लेकिन मुस्कुराना है, इनकार सुनना है, मुस्कुराना है। और अगली बात कि अपनी पर्सनालिटी को इतना खूबसूरत बनाना है। मैं ये अक्सर कहा करता हूं कि आपके बालों से खुशबू आनी चाहिए, आपके कपड़ों से खुशबू आनी चाहिए, आपके मुंह से खुशबू आनी चाहिए। अगर इन सारी चीजों से नहीं आती तो आपकी बातों से खुशबू आनी चाहिए। वेरी गुड। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए?